सारे पिंपल्स, दाने स्किन कैंसर नहीं होते, सो हमें डरने की बिल्कुल भी बात ज़रूरत नहीं है है। जी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कोई आपका ज़ख्म है जो कि बहुत टाइम से हील नहीं हो रहा है, दैट नीड्स अ प्रॉपर इवैल्यूएशन। But how do we choose a sunscreen? Because we see a Again, lot of chaos on yeah. the social media. To broadly categorize it, we have physical and we have chemical sunscreen. Is it true that जो skin disorders हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही ठीक हो जाते हैं? Or is it a myth doing more I harm than think good? more than any other disorder, skin disorders are that usually खुद से तो ठीक नहीं होते, हमसे भी बहुत chronically ठीक होते हैं। Many skin diseases हमें लगता है कि जिल्द पे है, चल रही है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी तो कहते हैं वन के हिज डॉक्टर सर वन छुत छो वन छुत सैम्पेट वन क्या फर्क चुपे वन, मगर होता ऐसा कि इनका असर आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी होता है। बातें हो रही हैं सेहत की, आप सब नाज़रीन का खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा रिशी। नाज़रीन, अक्सर हम अपनी स्किन को एक शीशे की तरह देखते हैं। कहीं एक दाग, कहीं एक दाना, बस इतनी सी बात और हम स्क्रॉल करना शुरू हो जाते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए दैट वी कैन हाइड इट। बट कहीं ना कहीं ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी ये स्किन है, जो हमारा जिल्द होता है, ये हमारी अंदरूनी सेहत के इशारे बहुत खामोशी से बयान करता है। और आज फिल्टर्स, फिलर्स और इंस्टेंट ब्यूटी की दुनिया में कहीं ना कहीं डर्मेटोलॉजी को मोर और लेस एक फैशन समझा जा रहा है, इलाज कम। तो इसी सिलसिले में बातें सेहत की तो हो ही रही हैं, और इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए जो आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए जुड़ी हुई हैं, वो है हमारे पारस की अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सीरत फातिमा। सीरत जी, आपका इस शुमारे में बहुत बहुत खैर मकदम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। सीरत जी, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जो डर्मेटोलॉजी है, मैं उससे शुरू करना चाहूँगी कि अक्सर हमारे यहाँ या और भी रीजन्स में ओवरऑल इंडिया डर्मेटोलॉजी को एक लमसम करके एक ऐसी चीज़ समझा जाता है कि इट्स मोर अबाउट कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी। ओके, बट व्हेन डिड यू रियलाइज, जब आपने ये फील्ड ज्वाइन किया तब आपको कब लगा कि नहीं, दिस इज मोर सिस्टमैटिक देन जस्ट स्किन डीप? Yeah, that's a wonderful question because that is what commonly we associate dermatology with nowadays. Yes. So while cosmetology or beauty or how you look is a part of skin and part of dermatology, but dermatology in itself is the study of this organ that we have, that is called skin. तो जो हमारी जिल्द है वो बाकी organs की तरह एक organ है और उसकी diseases होती है। अब इस organ के बारे में special चीज़ ये है कि it is visible, ये नजर आता है जी। तो जैसे कि बाकी कोई भी सिस्टम हो, जैसे हमारी किडनी हो, हमारा हार्ट हो, कोई भी ऑर्गन हो बॉडी का, उसमें कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो कोई सिम्टम या साइन आता है या आपके कोई टेस्ट खराब निकलते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। स्किन एक वाहिद वैसा ऑर्गन है कि जिसमें आपको क्लियरली नजर आता है, आपको साइंस दे आर विजिबल ऑन योर फेस, यू कैन सी दोज चेंजेस। एंड जो स्किन में हम लोगों को यूजुअली चेंजेस या डिफरेंसेस आती है, दे आर यूजुअली associated with the skin as well as they are a reflection of your internal diseases as well. Yes. Many of your systemic diseases जो आपकी physical health है या even जो आपकी mental health है, उसका एक reflection आपके skin पे पड़ता है। Mental health का भी। Exactly. So that is a very important part or cause of skin diseases or skin manifestations that we usually find in our patients. Okay. But कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कभी एक रैश हो जाता है या थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, we take it for granted, ठीक है, हम बोलते हैं कभी कुछ ज़्यादा खा लिया, गर्मी शदरामत, ठीक है, and we take it like that only, lightly ले लेते हैं बहुत चीज़ों को। But do you think कि इस सेंस में ये कभी कभार रिस्की भी हो सकता है? Yeah, yes. That is completely true because mostly हमारे पास patients आते हैं, they are like डॉक्टर साहब ऐसे एलर्जी गर्मिट्स, मतलब commonly हम हर चीज़ को एक एलर्जिक फिनोमिनन में बोल देते हैं जो हमारे स्किन पे आता है। और ओवर द काउंटर मतलब जो हम लोगों को क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स या ट्यूब्स मिल जाते हैं, वो पेशेंट्स यूजुअली अप्लाई करके आ जाते हैं, विच आर यूजुअली नॉट द राइट फॉर्मुलेशंस, दे आर यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट इज देयर। जो हमारे पास कॉमनली ओवर द काउंटर मेडिकेशंस या ऑइंटमेंट्स होती है, उसमें एंटी फंगल्स, एंटी बैक्टीरियल, स्टेरॉइड्स सब कुछ
कुछ मिक्स करके होता है. जी. So it does give you a temporary relief, या एक temporary पेशेंट्स को कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, या जो रैश होता है वो गायब हो जाता है कुछ टाइम के लिए, एंड दे फील दैट they're doing fine and they don't need to do anything else. लेकिन होता ये है कि जो डिजीज होती है वो वैसे ही रहती है और इवन बढ़ती जाती है. और अगर खुदा न खासा कभी वो किसी इंटरनल डिजीज की मैनिफेस्टेशन हो तो लॉन्ग टर्म ऐसे ही मास्क होती रहती है बिकॉज ऑफ टॉपिकल क्रीम्स जो पेशेंट्स ऐसे ही खुद ही लगाते हैं. और जो असली डिजीज होती है और जिसका इंपॉर्टेंट विंडो पीरियड होता है डायग्नोसिस का, वो हम मिस करते जाते हैं इस टाइम में. And that should not be done as well, That should right? not happen, right? Because we usually go कि थोड़ा सा rash ये हो गया, we go to the compounder and we ask for talc or some any tube creams and or ointment, ointments, and we do that. Yeah. But should not be done. That should not be done, yes. Okay. But it might cause also मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें भी होती होंगी, स्किन पे अफेक्ट करती होगी. Like recently I've seen this somewhere कि there was this girl, she used to वो बेटनोवेट लगाती थी अपने फेस पे because somebody had told her कि you will get a fair skin because of that. But lately she had developed उसको वो veins नजर आ रही थी उसके चेहरे पर. Exactly. So this is what we call as steroid damage facies, and this is a very prevalent and epidemic phenomenon, especially in our society and community. क्योंकि यहाँ बेटनोवेट is taken as a cream. Okay. It is a medication, but बेटनोवेट for the common masses लोग अक्सर लोग च दपा नीचे क्रीम असने चिनकीन मथान बेटनोवेट मथान बस. So that is not a cream, बेटनोवेट or any steroid ointment for that matter, like clobetasol, clobetamol G या वगैरह जो वैसी ointments होती है जो commonly masses लगाते हैं अपने चेहरे पे, वो एक क्रीम के तौर पे लगाने वाली चीज नहीं है. वो एक दवाई है. जैसे हम टैबलेट्स खाते हैं वैसे ही मलने की भी दवाइयाँ होती हैं, ointments होती हैं. और that is a medication जिसकी एक इंडिकेशन है जो किसी डिजीज के लिए, किसी पैथोलॉजी यानी कि कोई खराबी अगर हो उसके इलाज के लिए जरूरत है, ना कि ऑन नॉर्मल स्किन. नाउ व्हाई हैज इट बिकम सो प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी? This is because what happens with steroid is initially you get a shiny, smooth skin, and you get a glow. और patients को बहुत अच्छा लगता है and they like ये तो best cream है and आपकी pigmentation कम होने लगती है. But while that is happening, what is actually happening is that आपकी जो skin है वो atrophy यानी कि वो गल रही है, वो thin out हो रही है और उसके layers are gradually and then the veins are visible. That is why the veins become visible because the skin is thinned out, and that is what gives the initial shiny appearance as well. उसी से वो थोड़ा सा वो shiny skin वो अच्छा जो लगता है initially patients को as well वो भी होता है. But that is a very common mistake that our masses are making, and then it takes a lot of time to heal that actually. What happens is कि जब patients को जब तक realize होने लगता है कि ये खराबी हो रही है हमारे साथ और problem हो रही है, तब तक damage has been already made. And to get your skin back, while it is not impossible, but to get it back to normal takes a lot of time. And then we have girls coming up कि हमारी marriages है और we have functions and now we want it completely better and we want it completely ठीक हो जाना चाहिए. So it takes time. Then it takes some time to get your skin back to its normal healthy self. Yeah. Okay, but is it true that जो skin disorders हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही ठीक हो जाते हैं, or is it a myth doing more harm than good? More than any other disorders, skin disorders are that usually खुद से तो ठीक नहीं होते, हमसे भी बहुत chronically ठीक होते हैं. Skin is something, skin diseases जो commonly हमारे पास होती है like psoriasis और vitiligo, और we have pemphigus और immunobullous disorders जिनको हम कहते हैं, मतलब जिसमें blisters वगैरह skin पर develop हो जाते हैं, या ददर commonly जो eczemas कश्मीरी में बोले जाते हैं. They are chronic diseases, and they take a lot of time to treat even with treatment, with the right treatments. So usually we have patients जो आते हैं कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो दवाई ले ली 1 हफ्ता 2 हफ्ता ठीक हो गया, ये वापस आ रहा है. So to keep a disease under control you have to take the right treatment for the right duration, for the right course. Like for example हम अक्सर अपने patients को बोलते हैं कि जैसे कि डायबिटीज है, शुगर की तकलीफ है, प्रेशर की तकलीफ है या थायराइड की तकलीफ है, उसमें भी ऐसा होता है they are chronic diseases, यानी कि उनके इलाज के लिए आपको कुछ ना कुछ दवाई लेनी पड़ती है to keep the disease status under control. Similar is for skin, जो जिल्द की problems होती है हमारी, they are also chronic diseases and they usually require the right medications for quite some time, कि वो डिजीज आपकी अंडर कंट्रोल रहे और ज्यादा बढ़े ना या ज्यादा बाहर निकल कर नहीं आए.
So Okay. even with doctors it's difficult. खुद से तो ठीक होने की बात ही नहीं है. सो आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं मतलब जो मिसडाइग्नोज कर लेते हैं कभी कभार चीज़ें, मतलब इंटरनली कुछ और प्रॉब्लम होती है बट दे टेक इट एज अ स्किन इशू. Yeah. You might have Yeah. come up with those cases as well. So yes, this happens very frequently that usually they ignore the skin signs. जैसे कुछ चीज़ों में manifestations आती है स्किन में पहले and that is neglected or regarded. Unfortunately स्किन में चीज़ें पहले नज़र तो आती हैं हमें, लेकिन हम अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं जी. as it's just a rash या कोई छोटी सी चीज़ है. होता ये है कि वो चीज़, जैसे कि मैंने बोला, विंडो पीरियड जो इम्पोर्टेंट हमें होता है डायग्नोसिस के लिए, वो हम लोगों को लूज हो जाता है उन कंडीशंस में. तो वो एक चीज़ होती है. दूसरी चीज़ होती है कि जो स्किन कंडीशंस हमारी यूजुअली भी होती है, वो पेशेंट्स अक्सर कोई भी ऑइंटमेंट्स या कोई कॉमन इलाज करके आ जाते हैं. तो कॉमनली अ वेरी कॉमन थिंग इज़ लाइक फंगल इन्फेक्शंस आर ट्रीटेड विद द स्टीरॉइड ऑइंटमेंट, जो कि वो कॉमनली हम लोगों को कंपाउंडर्स से या कॉमन मेडिकल शॉप से मिल जाती है, और वो लगा कर वो मास्क हो रही होती है. बट इंटरनली दैट थिंग इज एक्चुअली स्प्रेडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, और वो दैट कम्स आउट इन अ फुल ब्लोन पिक्चर एंड देन दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रीट इट एंड टू कम्प्लीटली क्योर इट एक्चुअली. और ये चीज़ हो जाती है फिर दवाइयों की, अगर दवाइयाँ सही मिकदार में या सही ड्यूरेशन के लिए नहीं ली जाए तो उनकी रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिलती है कम्युनिटी में. दैट यूजुअली जो लोग खुद से कुछ क्रीम्स या कुछ टैबलेट्स कुछ टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो प्रॉपर डोजेज में नहीं यूज़ की गई होती है, तो फिर ऐसा होता है कि जो उसका अपना भी असर होता है वो भी नहीं होता है, बिकॉज the organisms become resistant to that drug because it's not taken in the right formulation, dosage and duration. So then it becomes difficult for the patients. Okay, but कभी कभार we see especially in Kashmir we see कभी किसी को फेफड़ निकल जाता है or there is something, so they prefer to go for what we call in Kashmiri matraun. So do you agree with that? Well, while I'm not going to comment on that, what I want to say is that for any disease you need a specific treatment. तो आप जो कुछ भी रूहानी इलाज में बिलीव करते हैं आप वो कंटिन्यू ज़रूर करें, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट है अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं और उसका जो असली ट्रीटमेंट है या असली प्रिकॉशंस है वो आप करें. इसमें और एक कॉमन चीज़ आती है जिसको हम मलदर कहते हैं. Yes. मलदर में भी अक्सर पेशेंट्स कम टू अस, दे आर लाइक वी डोंट टेक एनी ट्रीटमेंट, और हम कुछ मतलब ऐसे ही टाइप का एस्ट्रोमोथ या एस्ट्रो हैं वो कुछ पेस्ट वगैरह लगा कर आ जाते हैं. तो होता यूजुअली ये दे कम विद इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शंस, एंड ऑल्दो जो अपना उनका वायरल कोर्स होता है, जो उनको एंटीवायरल्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर लेने होते हैं, अगर वो उस टाइम पीरियड में नहीं ली जाए, सही टाइम के अंदर नहीं दवाई ली जाए, तो उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जियाज, यानी कि एक पेन, एक सिवियर पेन जो इसके बाद मलदर के बाद पेशेंट्स में रहती है, और वो कभी कभी महीनों को कभी कभी सालों को चलती जाती है. एंड दैट इज वेरी डेबिलिटेटिंग फॉर द पेशेंट्स. उनको अपना रूटीन उनका खराब होता है. यूजुअली एल्डरली पेशेंट्स में होता है मलदर, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो उनमें फिर बहुत डिस्कम्फर्ट, लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट रहता है पेशेंट्स में, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर उस विंडो पीरियड में सही दवाई नहीं ली होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर देयर इज अ स्किन कंडीशन, जैसे हम अपने बाकी ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं, किडनी की तकलीफ हो, हार्ट की तकलीफ हो, तो हम जरूर डॉक्टर साहब के पास भी जाते हैं. वैसे ही जब हमें जिल्द की कोई प्रॉब्लम आए तो हम अपने जिल्द के डॉक्टर साहब के पास भी जाएं और उनको भी दिखाएं और उनकी एडवाइस लें. लवली. सो मुझे बता दीजिए, अब हम स्किन कंडीशंस की बात कर ही रहे हैं. वी हैव मेनी कंडीशंस, सोरायसिस, वी हैव एक्जिमा एंड मेनी मोर आउट देयर, बट कहीं ना कहीं ये कंडीशंस ट्रैवलाइज भी हो जाती हैं, है ना, and somewhere down the line it affects mental well-being, psychological well-being of a person. You might have come up with those patients as well. Yes, well, as I said, that skin is that organ that is visible. ये नजर आता है, तो आप रोज अपनी डिजीज देख सकते हैं. Whatever जो स्किन की कंडीशन जैसे सोरायसिस है या विटिलाइगो है, तो उसमें ये चीज होता है, पेशेंट्स रोज वो चीज खुद पर देखते हैं. So they have that effect on their there's the stigma also associated with these diseases, कि ये हाथ लगाने से फैलेगा तो नहीं, या विटिलाइगो में भी अक्सर पेशेंट्स आर स्टिग्मेटाइज्ड इन अ सोसाइटी, या पहले लेप्रेसी में ऐसा होता था कि वो स्टिग्मेटाइजेशन होती थी विद कॉन्टैक्ट एंड एवरीथिंग. सो द थिंग इज, जैसे आपने सोरायसिस की बात की, सोरायसिस में ये चीज़ है कि पहले तो ये हाथ लगाने से फैलता नहीं है, छूने से फैलता नहीं है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन अ सोराइटिक पेशेंट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फैमिली, friends or anybody. There is no
it's not contagious, it does not spread via touch. Okay. So वो एक चीज़ उसमें रहती है. Second चीज़ इसमें रहती है कि क्योंकि patients को, as I said, it's chronic, it's a chronic disease, तो बहुत टाइम उनको ट्रीटमेंट के साथ रहना पड़ता है. बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं because of the stress of the disease and of its chronicity, they leave treatment. वो कहते हैं इतना टाइम हो गया डॉक्टर साहब, हम दवाई लेते जा रहे हैं और अब हमें ये नहीं लग रहा, they completely leave it. And what happens is कि disease progression उनका चलता रहता है और वो vicious cycle of their mental health being affected and everything, that also keeps on happening. So in diseases में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम एडवाइस करते हैं कि वो हमारे साइकाइट्रिस्ट से या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से भी कोऑर्डिनेट करें जब भी आपको लगे कि इट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज एक chronic disease है, and second thing, it is visible and it is right in front of you. Second thing of psoriasis, you have to live with that. Yeah, you have to live with that, you have to see that every day. So psoriasis में another thing I want to say is that like psoriasis, like there are many other skin conditions as well, but while we are talking on psoriasis, it like some other skin conditions also affects your internal organs. So it is not just confined to the skin. Many skin diseases हमें लगता है कि जिल्द पे है, चल रही है. बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी तो कहते हैं when his doctor sir, when should sein pet, when क्या फर्क चुपे वन, मगर होता है ऐसा कि इनका असर आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी होता है. जैसे कि इसमें psoriasis हैज अ क्लियर कट एसोसिएशन विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, डिस्लिपिडीमियाज है, इस सब के साथ कनेक्शन होता है. आपके जोड़ों पे असर पड़ता है psoriasis का. Yes, exactly. We have something that is called psoriatic arthritis. Not all psoriatic patients, I don't want to scare everybody, but yes, a good percentage have arthritis associated with this. मतलब joint inflammation, और खुदा न खास्ता कभी-कभी ऐसी कुछ टाइप्स वैसे होते हैं जिसमें डिफॉर्मिटीज वगैरह होने के भी खतरे होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन डिजीज को लाइटली ना लें, ट्रिवियलाइज ना करें और अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उनसे ट्रीटमेंट लें. Okay, lovely. So now that we are talking about skin conditions, I would also want to talk about skin cancers that are getting more prominent globally. So what do you think? अभी कश्मीर कहाँ है उस बारे में? Well, the thing about skin cancer, the most common is melanoma globally, and that has a clear-cut मतलब risk factor उसमें रहता है आपका UV radiation और UV exposure. That is not very prevalent and very common in our population in Kashmir. And because बाहर photo tanning and tanning beds का exposure, and then you expose yourself for over UV radiation for long durations of time, उसका वो predominant वो रहता है, एक direct causal ये रहता है, relationship रहता है. लेकिन हमारी society में there are other types of skin cancers, like we have basal cell carcinomas, we have squamous cell carcinomas, also we have melanomas. These are the three main predominant primary skin cancers that we have. Now what is important is that we have to be aware of these conditions कि ये क्या हैं, इनके क्या signs है जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, कब हमें अपने इन पे स्किन लीजन्स पे कंसर्न होना चाहिए और डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए. सारे पिंपल्स दाने स्किन कैंसर नहीं होते, सो हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे कि कोई आपका जख्म है जो कि बहुत टाइम से हील नहीं हो रहा है, दैट वी कॉल एज अ नॉन हीलिंग अल्सर. तो वो बहुत टाइम से कोई जख्म है, वही है, हील ही नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से इलाज चल रहा है, दवाई चल रही है, लेकिन इट्स नॉट हीलिंग. दैट नीड्स अ प्रॉपर इवैल्यूएशन. उसमें आपको जरूरी अपने डॉक्टर साहब को दिखाना है, उसका मे बी कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं कभी कभी देखने के लिए कि कहीं इसमें कोई वैसी टेंडेंसी तो नहीं डेवलप हो गई. दूसरा जो आपके मोल्स होते हैं जिनको हम लक्षण कहते हैं, तो उसमें हम लोग को देखना पड़ता है कि जो हमारे हैं लक्षण, दे आर नॉर्मली देयर, मेजॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन हैज दैट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसमें कोई सडन चेंज या तब्दीली तो नहीं डेवलप हो रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कॉमनली टू रिमेंबर ABCDEs बोलते हैं. सो A इज एसिमेट्री, इट्स जो आपका लक्षण है थोड़ा मुख्तलिफ पासा, सिमेट्रिकल, दोनों तरफ से एक जैसा नहीं है. अगर आप बीच में एक लाइन डालें तो इसका राइट साइड और इसका लेफ्ट साइड डिफरेंट लग रहा है. और ऐसा नहीं कि पहले से बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बचपन से वैसा ही होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. बट अगर कोई सडन चेंज वैसी आ गई कि चेंज इन साइज हो गया, साइज सडनली बड़ा होने लग गया या मोटा होने लग गया, या उसमें पेन या ब्लीड या कभी कभी खारिश ज्यादा आने लग गई, या आपको लग रहा है कि इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका पहले ब्राउन था ब्लैक हो रहा है, वैसा कुछ, वैसी कोई तब्दीली आप नोटिस करते हैं, तो वो लक्षण आपको अपने डॉक्टर साहब को दिखाने की जरूरत है. अदर देन दैट सारे मोल्स में कंसर्न होने के, आई डोंट वांट आवर व्यूअर्स टू गेट कंसर्न्ड एंड स्टार्ट लुकिंग एट देयर मोल्स एंड वरीइंग अबाउट देम. Okay.
So, talking about Kashmir only, if we see, are there any symptoms or concerns that people miss out regarding to skin cancer? Something that is very common that I've spoken about before is Kangri cancer that we call usually. Yeah. So उसमें ये चीज़ रहती है कि Kangris are common cultural thing and a heating system that is part of our society and a very I would say very innovative part at the times that it has come out. So उसमें ये चीज़ रहती है क्योंकि उसमें chronic direct heat exposure रहता है. So for any usually malignancy to develop, there is usually a genetic or environmental trigger. Genetic मतलब genes में ही कोई problem वैसी चल रही है या environmental कोई ऐसा trigger हो गया जिससे हमारे जो genes है कुछ mutation आ गई, ऐसे कोई तब्दीली ऐसी आ गई जिससे वो towards cancerous growth develop होने लग गया. तो इसमें ये चीज़ रहती है कि chronic heat रहती है और direct heat रहती है, तो उससे वो changes कभी कभी develop होने लगते हैं. हमें commonly हमारे skin में देखा जाता है जिसको हम कहते हैं नार्तित. हाँ, नार्तित is something that we medically call as erythema ab agni. So these are वो discoloration जैसी brown एक check pattern जैसा develop होने लगता है skin पे जहाँ पर जो लोग close कांगड़ी chronically पकड़ते हैं, तो उसमें usually concern होने की बात नहीं है. That is very commonly seen in our society. But what is the issue is that can in some percentage develop into कांगड़ी cancer and that is a type of squamous cell carcinoma. तो उसमें क्या हो सकता है कि कभी अब when is the indication when you feel that it is going to in that direction is that when जब कोई जख्म as I said कि एक non healing ulcer कोई जख्म होने लग गया वहाँ पे और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको अपने डॉक्टर साहब को दिखाने की ज़रूरत है. जो यूजुअली हमने देखा है कि जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स आते हैं जो यूजुअली कांगड़ी उतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पकड़ते हैं और उन्होंने बहुत टाइम तक वो फिर उस पर ध्यान नहीं देते बिकॉज दे आर लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ अस, क्योंकि उनका जो नार तत्व होते हैं वो तो बहुत सिंस एजेस चल रहे होते हैं, सो दे लाइक इट्स नॉर्मल, ये तो होता रहता है, तो डेवलप हो जाता है विद टाइम. बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी कि उसमें कोई जख्म तो नहीं डेवलप हो रहा है. और जो हमारे घर के बड़े होते भी है, बड़े बुजुर्ग, अगर वो खुद ना देखे तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस द यंगर जनरेशन टू कीप अ चेक ऑन देम एंड टू सी कि उनमें कोई ऐसी तब्दीली या कोई जख्म वगैरह तो नहीं डेवलप हो रहा है. बट एट द सेम टाइम इफ लाइक वी अभी हमने बात की टैनिंग के बारे में हमने बात की, मैं जानना चाहूँगी इवन दो वी आर नॉट एक्सपोज टू मच सन, सन एक्सपोजर नहीं है हमारा उतना यहाँ पर कश्मीर में, बट एट द सेम टाइम डज दैट मीन कि वी आर नॉट प्रोन टू स्किन कैंसर? No, it's not like that. But yes, the percentage is much less. क्योंकि जो exposure है, जो चीज़ उसका trigger है या फिर risk factor है, वो यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है. Although यहाँ की UV radiation is pretty much direct because we are at a high altitude. Yes. So that is also there. क्योंकि हमारा उतने months या उतना duration of sun exposure नहीं रहता है. लेकिन जितना होता है वो high altitude पे रहता है और उसका ठीक ठाक effect हमारे skin पर भी होता है. But yes, less compared to other countries where there is greater sun exposure, obviously. Okay. So before we move ahead, I want to know कि recently we have this thing कि social media जो है हमारा, okay, there are a lot of products जो social media पे भी promote होती हैं, and every now and then we see people choosing कभी एक brand, the other brand, the Korean brands, and they're switching. तो मुझे बता दीजिए, do you think that social media has created awareness or has it in some regard created more mess? I think social media is for you to see it as a blessing or a bane, or as a problem, because it's what you take from social media and how you take it and how you apply it in your life. उससे आपकी लाइफ में उसका एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है. सो वाइल देयर आर मेनी थिंग्स जिसकी आपको इंफॉर्मेशन का एक आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल जाती है अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि फॉर व्हेन यू आर डूइंग अप्लाइंग समथिंग ऑन योर स्किन, आप अपने स्किन पे एक ऑर्गन पे कोई स्पेसिफिक क्रीम या ऑइंटमेंट या दवाई या वट एवर यू आर अप्लाइंग, सो दैट शुड बी आई थिंक दैट यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट ऑफ दैट, द एक्सपर्ट ऑफ दैट ऑर्गन फर्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि उसका आपकी स्किन पर क्या अफेक्ट होगा, आपका स्किन टाइप कैसा है. बेस्ड ऑन दैट आपके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी हमारे पास क्रीम्स वगैरह आती है दे आर जस्ट अ मार्केटिंग
thing for the cream. It is not necessary while that cream is good, it will be good for all skin types. Yes. So that is very important to see whether it is suitable for you or not. While that product might be really good and amazing, but it is important कि वो आपके स्किन टाइप को सूट करता है कि नहीं. आपके स्किन पे अगर इस वक्त एक्ने है या कोई रैश है या कोई प्रॉब्लम है, उसमें आप वो यूज कर सकते हैं कि नहीं. आपको जो नॉर्मल स्किन टाइप है उसमें आप वो यूज कर सकते हैं कि नहीं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I want to know, people in Kashmir, they prefer over-the-counter medicines, and they also go for home remedies, usually home remedies. Okay, कुछ नहीं मिला तो बेसन उठा के लगा लो, ठीक है. So I want to know, is that to some extent beneficial or harmful for people, and how do we decide that? I think that is a concern not for just the Kashmiri society. That's for people in general. Everybody. And all over. Yes. हम लोग there are DIYs and there are things in टोटके that we hear at home कि इससे ऐसा होता है. Again, as I said, कि because of like cosmetic products, like other products, the home products also you have to see whether it is safe for your skin or not. Usually the preparations that are made at home have a mix of chemicals. And it's usually हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अक्सर ऐसा करके कि उनके पास फिर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या कोई क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या फिर फॉलिकुलाइटिस या वैसी कोई प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं बिकॉज दे हैव बीन अप्लाइंग पेस्ट एट होम. क्योंकि ऐसा होता है कि आप घर पे जो चीज़ बना रहे हैं उसमें आपको उसकी क्वांटिटी ऑफ प्रिपरेशन या उसमें क्या एग्जैक्ट केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो पता नहीं होता. तो आप वो वैसे करके यू जस्ट मेकिंग अ पेस्ट एंड अप्लाइंग इट ऑन योर फेस विच इज़ प्रिटी मच मोस्ट कॉमनली अनसेफ for your skin. और usually ऐसे वाले जो चीज़ें की जाती है experiments they're done before an event or something. And then usually जब उसका कोई side effect हो जाता है then you go to the doctor कि अब ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, now you have to correct it. So it is important कि आप पहले ही अगर अपने expert के पास जाके एक सही treatment for whatever is concerning your skin वो ले लें तो आपको ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी. Okay. So before we sum up our बातें सेहत की, आप हमें जिस्ट में कोई ऐसी 3 स्किन हेल्थ हैबिट्स बता दीजिए that is going to help people. So to keep your skin healthy, it is very important. Regardless of gender and age. Yeah, regardless of gender and age, what is very important is moisturization and sun protection. ठीक है. So you have to keep your skin. Moisturization is why it is important. It improves or maintains your skin barrier. मतलब हमारा जो normal skin है वो एक constant phase of एक cycle में होता है. मतलब उसमें लेयर्स ऊपर चलते जाते हैं, कुछ लेयर्स डेड सेल फिर उठती जाती है, नई लेयर आती जाती है. अब क्योंकि हमारा स्किन एक्सपोज टू होता है टू ऑल काइंड ऑफ लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, डस्ट, इरिटेंट्स, व्हाटएवर वी आर अप्लाइंग, सोप्स दैट वी यूज. सो हमारा उससे ये हो जाता है कि जो हमारा बैरियर है, जो अपना नॉर्मल स्किन बैरियर है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है नॉर्मली ऑल्सो. एंड देन देयर आर कंडीशंस लाइक एक्जिमा जिसमें पैथोलॉजिकली भी आती है. तो व्हाट इज द समथिंग दैट इज वेरी बेसिक इज मॉइस्चराइजेशन टू कीप योर स्किन मॉइस्ट and to keep your skin barrier healthy. So अब इसमें important है कि आप moisturizers के भी types होते हैं. और उसमें भी there are for oily skin, for extremely dry skin, for sensitive skin. वो चीज़ आप अपने डॉक्टर से पूछकर accordingly start कर सकते हैं. That is moisturization. Then second thing is sun protection. अब as we spoke about sun, there is not a lot of sun. But while there is not a lot of sun, there is normal UV radiation. So even when there is cloudy weather, it's raining outside, there is UV radiation. When yelte gash phole, UV radiation is there and it's doing its job. So aapko whenever there is sunlight and normal light, you have to apply your sunscreen. But how do we choose a sunscreen? Because we see a lot of chaos on the social media that there is a difference between a mineral sunscreen and there are many components in others. To broadly categorize it, we have physical and we have chemical sunscreens, right? So physical sunscreens are what you were saying, the mineral sunscreens. They are usually the ones they don't have a lot of chemicals in it. What they have inside is zinc oxide or titanium dioxide. ऐसे इसमें minerals होते हैं जो कि एक physical layer आपकी skin पर बनाते हैं और वो आपकी skin को protect करते हैं. लेकिन उसमें important चीज़ ये है कि वो आप sensitive skin पे use कर सकते हैं because it does not have a lot of chemicals that can cause reactions or allergies.
as compared to the chemical sunscreen. So for sensitive skins या जब कभी कोई allergies या already हो चुका होता है skin पे, उनमें हम लोग mineral sunscreens ही recommend करते हैं. Even for kids, we usually go for mineral sunscreens. Yes. For now the chemical sunscreens, उसमें भी there are base, मतलब जो sunscreen हमारा होता है उसकी base कैसी है, whether it is a gel, whether it is a lotion, whether it is a cream, whether it is an ointment. तो उस पे depend करता है कि आपका जो skin type है उसको क्या suit करता है. जो acne prone skin होते हैं उसमें हम usually gel bases use करते हैं, हम Yes. ointments avoid करते हैं और creams हम usually avoid करते हैं. दूसरा जो हम लोगों को अगर if you're applying on the body or a sports person, then you go for a lotion because it will cover a lot of surface. So that is there. Also in sunscreens, whenever you want to choose, you should go to an expert and make them have a look at your skin कि आपका क्या skin type है और आपको क्या suit करता है. Accordingly फिर आप अपना sunscreen भी use कर सकते हैं. Okay. So before we conclude, do you have a derma guidance for people out there? I have the derma guidance that you should see whoever your specific dermatologist is and consider skin as any other organ and take good care of it by going to the experts of that specific organ. ओके, दैट्स लवली. तो नाजरीन, ये थी हमारी बातें सेहत की. हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही और इस पूरी कॉन्वर्सेशन से जो हमें एक रक्स मिला वो ये था कि डर्मेटोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी. ये सिर्फ खूबसूरती का नहीं, सेहत का इल्म भी है. और कोशिश कीजिए कि जैसे आप हैं ख़ुद को वैसे कबूल करें. एंड समवेयर डाउन द लाइन you were made by God like this only. You need to accept the way you are and you are unique. आज के लिए इतना ही. बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ.